हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं जाति और वर्ग व्यवस्था के बारे में। भारतीय समाज के आपके प्रश्न पत्र में जाति और वर्ग की अवधारणा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। जाति और वर्ग के अंदर विभेदों की चर्चा हम आज करने वाले हैं कि जाति और वर्ग जो है उनमें क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। जाति और वर्ग में जब हम अंतर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किन किन आधारों पर हम इन अंतरों को देख सकते हैं। जाति एक बंद वर्ग के रूप में परिभाषित की जाती है क्योंकि जाति का आधार जो है वो जन्म है, जिसकी सदस्यता बदली नहीं जाती। जीवन पर्यंत व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का सदस्य बना रहता है। इसीलिए जाति को जन्म पर आधारित जो है वो व्यवस्था माना जाता है, जबकि वर्ग जो है एक खुली व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर जो है वो प्रवेश पा सकता है। धन, शिक्षा, आय, व्यवसाय, संपत्ति इत्यादि अनेक आधारों पर वर्गों की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है और यह सदस्यता जन्म नहीं बल्कि कर्म पर आधारित होती है। व्यक्ति अच्छे से अच्छे कर्म करके या अपनी योग्यता के आधार पर एक निम्न वर्ग में जन्म लेकर भी उच्च वर्ग का सदस्य बन सकता है। तो इस प्रकार से जाति की जो सदस्यता है वो तो प्रदत्त होती है कि हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है, बिना प्रयत्नों के स्वतः प्राप्त हो जाती है, जबकि वर्ग की सदस्यता अर्जित की जाती है, अर्जन किया हुआ, खुद का कमाया हुआ। इसलिए वर्ग की सदस्यता को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी आप किसी भी वर्ग में जन्म लेकर किसी भी दूसरे वर्ग के सदस्य बन सकते हैं। इसलिए क्योंकि आप अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय का चयन कर सकते हैं, जो चयन आप जाति के अंदर कहा जाता है कि व्यवसाय निश्चित होते हैं। हर जाति के अपने व्यवसायों की बात की गई थी। हालांकि अगर हम बदलावों को देखते हैं तो ये बदलाव तो हमें दिखाई देने लगे हैं। जाति एक अंतर्विवाही समूह है, अर्थात प्रत्येक जाति के सदस्य ये चाहते हैं कि उनका जीवन साथी जो है उसी जाति से चुना जाए और विवाह की स्वतंत्रता जो है वो वर्गों के अंदर पाई जाती है, जातियों में कम पाई जाती है। तो इस आधार पर जाति को अंतर्विवाही और वर्गों को जो है वो विवाह की स्वतंत्रता वाले समूह कह दिया जाता है। जातियों में खान पान पर प्रतिबंध पाए जाते हैं कि जो जाति के सदस्य हैं वो अपनी जाति के सदस्यों पर खान पान, सहवास इत्यादि पर प्रतिबंध लगाते हैं। किस वक्त में कच्चा खाना बनेगा, पक्का खाना बनेगा, मृत्यु के समय क्या नियमों का पालन किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो जाति के अंदर बहुत कठोरता से पाई जाती हैं, जबकि वर्गों में ये स्थितियां नहीं पाई जाती हैं। उच्चता और निम्नता का क्रम जो है वह जातियों में बहुत अधिक पाया जाता है। उच्च जाति के सदस्य, निम्न जाति के सदस्य, इस तरह की जो भावना है वो जातिगत सदस्यों में पाई जाती है। अर्थात जाति का जो आधार है वह सामाजिक माना जाता है, जबकि वर्गों का आधार आर्थिक माना जाता है। यानी आप अपनी धन, योग्यता, व्यवसाय, संपत्ति के आधार पर वर्गों के सदस्य हो सकते हैं। एक बात और कि जाति की सदस्यता चूंकि हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, यह एक ऐसा वर्ग है जिसमें हम जन्म लेते हैं तो उसी की सदस्यता के साथ हमारी मृत्यु होती है। इसलिए जाति की सदस्यता को स्थायी कहा जाता है, जबकि वर्गों की सदस्यता स्थायी नहीं है। एक उच्च वर्ग का व्यक्ति भी अपने धन को गंवाकर निम्न वर्ग में शामिल हो सकता है, क्योंकि उसका आधार जो है वो हम देखते हैं प्योरली या शुद्ध रूप से आर्थिक ही माना जाता है। और जबकि एक निम्न वर्ग में पैदा होने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी योग्यता के आधार पर धन और संपत्ति का संचय करके उसे कमाकर एक अच्छी जो है वो जिंदगी जीता है और वह उच्च वर्ग में शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से जाति और वर्ग में ये विभिन्न अंतर हमें दिखाई देते हैं। यदि हम वर्गों की चर्चा करते हैं तो हमें यह समझ में आता है
कि वर्ग जो है वो बहुत तेज़ी से उभरते हुए प्रतिमानों के रूप में समाज में अपना स्थान बना रहे हैं। अगर हम पश्चिमी समाजों की चर्चा करते हैं तो यह पाते हैं कि वहाँ पर जो है वो वर्गों की बहुलता है, वर्गों के आधार पर समाज बटा हुआ है। तो क्या भारत एक वर्ग रहित समाज बन रहा है? ऐसा नहीं है। यह माना जाता है कि वर्ग रहित समाज की अवधारणा सही प्रतीत नहीं हो रही है। सभी को अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त हो, ऐसा वर्गों में माना जाता है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का न्यायपूर्ण तरीके से वितरण हो और व्यक्ति को उसकी ज़रूरत की प्रत्येक वस्तु जो है वो प्राप्त हो। तो हम जिसको न्यायपूर्ण तरीके से वितरण की जब हम चर्चा करते हैं तो यही बात इसमें की जाती है कि व्यक्ति जो है वो वर्गों में प्रत्येक वर्ग में अपने लिए जो है वह आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर सके, चाहे वह निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो भी रोजमर्रा जीवन की वस्तुएं उसको प्राप्त हों। भारतीय समाज में जन्म या जाति का महत्व कम नहीं हो रहा, बल्कि यह अनेक कारणों, अनेक कारकों से बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो वर्ग रहित समाज की बात तो हम यहाँ पर नहीं करते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर के.एल. शर्मा राजस्थान के 6 गांवों का अध्ययन करते हैं और वे बताते हैं कि उच्च जातियाँ अधिक शिक्षित हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, इसलिए उनका प्रभुत्व जो है वो समाज में बना हुआ है और अपनी योग्यता के आधार पर वे आगे से आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। लेकिन दिखाई यह दे रहा है कि अब निम्न जातियों में भी शिक्षा का प्रसार हो रहा है और वे अपनी योग्यता के आधार पर धन का अर्जन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जातिगत जो भावनाएं हैं वो वर्ग में नहीं दिखाई देती हैं। जातियां जो हैं वो निम्न जाति के व्यक्ति भी उच्च वर्ग में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उसका आधार हम देखते हैं कि आर्थिक जो है वो हमें दिखाई देता है। अब क्या जातियां वर्ग में परिवर्तित हो रही हैं? जातिगत संरचना में परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है भारतीय समाज में। हम विवाहों में देखते हैं, व्यवसाय में देखते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो बहुत कॉमन रूप में हमारे सामने, सामान्य रूप से हमारे समाज में प्रचलित है। जन्म का महत्व जो है वो घट रहा है और जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विभिन्न जातियों के लोग जो है वो एक ही वर्ग में शामिल हो रहे हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण और विभिन्न व्यवसायों में अवसरों के बढ़ने के कारण से जातिगत संरचना में परिवर्तन जो है वो दिखाई दे रहा है। जातियों ने अपने अपने संगठन बना लिए हैं और वे वर्ग की विशेषताएं ग्रहण करते जा रहे हैं। प्रत्येक जातिगत संगठन अपने अधिकारों के लिए जो है वो सचेत होता जा रहा है, इसलिए उनमें वर्गों की चेतना जो है वो उत्पन्न हो रही है और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने भी लगे हैं। प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था हमारे समाज में पाई जाती है या जो आर्थिक राजनीतिक अधिकार लोगों को मिलने लगे हैं, उसके आधार पर भी वर्ग बनते जा रहे हैं और वर्गों का जो आधार है, बनने का आधार बहुत विस्तृत होता जा रहा है। हालांकि हमने 7 आधार देखे थे कि इन 7 आधारों पर वर्गों का निर्माण समाज में होता है। और जब हम वर्गों में वर्गीय चेतना की बात करते हैं और वर्गों के निर्माण की बात करते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर योगेंद्र सिंह कहते हैं कि किसी भी समान राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बार जातियाँ संगठित हो जाती हैं और उनमें हमें क्या दिखाई देता है? वर्गों की विशेषताएं दिखाई देती हैं, यानी कि समान अवसर हैं, एक समान जो है वो कार्य कर रहे हैं, उच्चता नीचता की भावना जो है वो नहीं दिखाई देती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि वर्गों की ये विशेषताएं या ये परिवर्तन जातियों में कुछ ही देर का होता है, क्षणिक दिखाई देता है। यह जातियाँ अपने मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक जो प्रकार हैं, उनमें पुनः जैसे विवाह इत्यादि हैं या उनके भोजन के तरीके हैं, खान पान जैसे सहभोज या सहवास के तरीके हैं, धार्मिक अनुष्ठान हैं, ये पुनः अपने उन्हीं ढर्रों पर, उन्हीं तरीकों पर लौट कर आती हैं जब उनके जो लक्ष्य हैं, जो हित हैं, वो सध जाते हैं। तो इस प्रकार से जातियाँ जो हैं
वो वर्गों में परिवर्तित होती दिखाई तो देती हैं, लेकिन वास्तव में परिवर्तित नहीं होती हैं। तो इसलिए भारतीय समाज में जो जाति का भविष्य है वो अभी बना हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि जातियाँ समाप्त हो रही हैं, बल्कि यह बात हमें उभर कर सामने आती है कि जाति संरचना में परिवर्तन बहुत तेजी से और बहुत प्रकारों से दिखाई दे रहे हैं, और उन सब के जो है वो विभिन्न कारण हमारे सामने आते हैं, विभिन्न कारकों का प्रभाव जो है वो इसके ऊपर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम जाति और वर्ग की अवधारणा को विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। भारतीय समाज को समझने के लिए ये दोनों ही चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। धन्यवाद।